Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygieia Institute. Today I will discuss about the topic Schedule M Part 2nd, which is the subtopic of Unit 2nd Drugs and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945 for the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B Pharm third year students. So, in previous PowerPoint presentation, I have already discussed the introduction of Schedule M, parts of Schedule M, and some topics of Part 1, Good Manufacturing Practices for Premises and Materials. So, the remaining points of good manufacturing practices for premises and material I will discuss in this PowerPoint presentation. So in this lecture, I will discuss about some topics like quality assurance, self-inspection and quality audit, specification, master formula record, packing records, batch packing records, batch processing records, standard operating procedure SOPs and records, reference samples, reprocessing and recoveries, distribution records, validation and process validation, product recalls, complaint and adverse reaction, and last point is site master formula. Point is documentation. It is essential part of quality assurance required for audits and inspection. जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं मतलब जब हम किसी भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो रॉ मटेरियल के कलेक्शन से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट जब हम बना लेते हैं उनकी स्टॉकिंग तक जितने भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए और ये रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स और इंस्पेक्शन के लिए. It should contain all the details. Any alteration at time of operation should be noted and signed by authorized responsible. जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें सारी डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ती हैं. अगर हम कोई किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हम टाइम अल्टरेशन कर रहे हैं या वर्किंग लोड में अल्टरेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो ये सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन में और जो भी अथॉरिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसके थ्रू उसको प्रॉपरली साइन करवाया जाता है. Electronic documentation should be easily available, password protected. बेसिकली हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन भी होता है. वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है और उसमें हम लोग एक सिक्योर पासवर्ड ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स होती है उसको कोई भी नॉर्मल पर्सन जो होता है वो ले नहीं सकता है या उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस. इट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी एश्योरेंस का ये मतलब होता है कि जो भी हमने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या नहीं उसको एश्योर करने के प्रोसेस को हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं. तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना भी है या नहीं. इट शुड इंश्योर प्रैक्टिस ऑफ GMP, GLP और GCP. और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से हो रही है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस किस तरीके से हो रही है और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे हो रही है. तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करता है. शुड हैव कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, फिनिश प्रोडक्ट, वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन. और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो कंट्रोल करता है रॉ मटेरियल्स को भी. जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं मतलब रॉ मटेरियल से जब फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं उसके बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेज होती हैं उन्हें भी ये वैलिडेट करता है. जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को वैलिडेट करता है और कैलिब्रेट करता है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी है या नहीं बनी है. नो प्रोडक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनलेस एश्योर्ड बाय द डिपार्टमेंट. जब तक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से श्योरिटी नहीं मिल जाती है कि वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं तब तक किसी भी डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस. नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट्स. कि हम सेल्फ इंस्पेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं या फिर जो भी हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए हैं उनका क्वालिटी ऑडिट किस तरीके से होता है. सेपरेट एक्सपीरियंस टीम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी इवेलुएट प्रैक्टिस ऑफ GMP. जो क्वालिटी ऑडिट होता है उसके लिए एक सेपरेट
एक्सपीरियंस टीम होती है जो कि इंस्पेक्शन करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी का, ठीक है? और जो भी हमारी जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो प्रॉपर वे में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, रिजल्ट, रिकमेंडेशन, एक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेटेड। जो भी क्वालिटी ऑडिट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को जब हम चेक करते हैं, तो उस इंस्पेक्शन का जो रिजल्ट होता है, जो भी हमने एक्शंस लिए होते हैं, जो भी हम टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंटेटेड वे में हमारे पास सिक्योर होती हैं। परफॉर्म्ड रूटीनली और स्पेसिफिकली व्हेन प्रोडक्ट रिकॉल और रिपीट रीप्रोसेसिंग। और इस जो भी क्वालिटी ऑडिट होता है इसको हमको रूटीनली या फिर स्पेसिफिकली करना पड़ता है जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को रिपीटली प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रोडक्ट की रीप्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमें क्वालिटी ऑडिट को या फिर सेल्फ इंस्पेक्शन को प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए करना पड़ता है। इंस्पेक्शन या सेल्फ ऑडिट का लास्ट पॉइंट है प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज एरिया, इक्विपमेंट्स, आईपीक्यूसी, सैनिटेशन, हाइजीन, वैलिडेशन, रिकॉल प्रोसीजर्स, कंप्लेन मैनेजमेंट रिजल्ट, करेक्टिव अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल्फ इंस्पेक्शन या सेल्फ ऑडिट करती है तो वो प्रीमाइसेस की, बिल्डिंग की, रॉ मटेरियल्स जो वो यूज कर रही है उनकी, स्टोरेज एरिया जो है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से वो कर रही है, सैनिटेशन या हाइजीनिक कंडीशन के क्या क्या प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रही है, किस तरीके से वैलिडेशन कर रही है, किस तरीके से रिकॉल प्रोसीजर्स को यूज कर रही है, और अगर अगर कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन के मैनेजमेंट का रिजल्ट वो किस तरीके से मेंशन करती है, या जो भी वो करेक्टिव एक्शंस लेती हैं उन्हें वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। ये सारी चीजें वो सेल्फ ऑडिट के थ्रू डॉक्यूमेंटेटेड वे में अपने पास मेंशन करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है कि अगर हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि सैम्पलिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, वैलिडेटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर, ये सारी चीजें इसके अंदर परफॉर्म की जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारे पास एक एडिक्वेट एरिया होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सनल होने चाहिए जो कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में वर्क करेंगे और ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करेंगे। इक्विपमेंट को अगर हम यूज कर रहे हैं ड्रग की सैम्पलिंग, टेस्टिंग और पैकिंग के लिए, तो वो एसओपी के थ्रू ही फॉलो अप होंगे, मतलब किसी भी इक्विपमेंट एसओपी प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा। जो भी प्रीमाइसेस है उसके सारे एरिया को हम एसेस करेंगे, चेक करेंगे कि प्रीमाइसेस में सारे एरियाज में अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी फार्माकोपियल रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं या जो भी रेफरेंस स्पेक्ट्रा है, वो चीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और उसके थ्रू हम ड्रग या कॉस्मेटिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर रॉ मटेरियल है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं कि उसका नाम क्या है, उसका कोड रेफरेंस क्या है, क्या क्या उसकी फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कंटेनर या क्लोजर की हम बात करें तो उसकी क्लीनिंग का हमें प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है कि वो साफ है या नहीं, या प्रॉपर वे में क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इन प्रोसेस अगर होता है तो उसमें जो भी बल्क ड्रग है उसका हमें स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है बैच वाइज, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आते हैं वो हमें चेक करने पड़ते हैं कि एक बैच में हमारे पास कितने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर आए हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट जब हमारे पास बनकर आ जाते हैं तो उनका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उनका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट हमको चेक करना पड़ता है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर जो भी हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं। इसमें बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम, उसका रेफरेंस नंबर, पेटेंट नंबर अगर मेंशन किया गया है तो,
प्रोप्राइटरी नेम या जेनेरिक नेम मेंशन किया जाता है, उसका डोसेस फॉर्म कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है उसको बनाने में, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए गए हैं, स्टेप वाइज उसका प्रोसेस क्या है, इंटरमीडिएट या फिनिश्ड प्रोडक्ट किस तरीके से बने हैं, एक्सेप्टेड यील्ड कितनी थी, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल लिमिट कितनी थी, प्रोडक्ट की स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैसी हैं, कौन कौन से कंटेनर्स में उन्हें स्टोर किया गया है, किस तरीके के लेबल मेंशन किए गए हैं और स्पेशल प्रिकॉशंस क्या क्या रखे गए हैं। ये सारी चीजें हम लोग मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग रिकॉर्ड। पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर हम लोग किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की जब पैकिंग करते हैं तो उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसकी पैकिंग हमें किस तरीके से करनी है। इसमें हम लोग बेसिकली लिखते हैं प्रोडक्ट का नाम, उसकी डोजेस फॉर्म, उसका रेफरेंस नंबर जो कि कोड में दिया होता है और पूरा पैकेजिंग डिस्क्रिप्शन जो कि प्रोसेस वे में होता है और सैम्पलिंग क्राइटेरिया उसका। जब भी किसी भी तरीके से हम ड्रग या कॉस्मेटिक की पैकेजिंग कर लेते हैं तो जो भी लेबल मिस हो जाते हैं हम उसको रिटर्न करते हैं और उसको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करके मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है बैच पैकिंग रिकॉर्ड। बैच पैकिंग रिकॉर्ड के अंदर हम रिकॉर्ड को बिल्कुल क्लीन तरीके से मेंशन करते हैं और जो भी हमने प्रोडक्ट प्रीवियसली बनाए होते हैं उनके रिकॉर्ड को हम लोग सारे क्लीन करते हैं और नए रिकॉर्ड को हम लोग मेंशन करते हैं बैच वाइज। इंश्योर द इक्विपमेंट इफ क्लीन रेडी सूटेबल फॉर यूज। और बैच पैकिंग रिकॉर्ड में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो क्लीन है कि नहीं और दोबारा से रीयूज के लिए वो हम उन्हें यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। पॉइंट है रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरी। क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल आर कंसर्न विद द रीप्रोसेसिंग, दे शुड एस्टैब्लिश एंड गिवन लिमिटेशन फॉर रीप्रोसेसिंग। रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरी में क्या होता है कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं रीप्रोसेसिंग के लिए और वो लिमिटेशन देते हैं रीप्रोसेसिंग की। द प्रॉब्लम शुड बी इन्वेस्टिगेट एंड रेक्टिफाइड इन रीप्रोसेसिंग। जो भी नॉर्मल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और रेक्टिफाइड किया जाता है रीप्रोसेसिंग प्रोसेस में। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कैन बी रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू मास्टर फॉर्मूला। जो भी रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मास्टर फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। Pretest should be done before dispatch by assuring quality. QC should clarify the product. Distribution records का ये मतलब रहता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रिपेयर करते हैं, जब उसको हम डिस्पैच करने वाले रहते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो उसकी क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं। और ये हमें बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से ही हम इसको स्पेसिफाई कर पाते हैं। रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेंटेन्ड फॉर एफिशिएंट रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट। जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस के रिकॉर्ड होते हैं उनको हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अराइज अगर हो जाता है तो हम प्रोडक्ट का रिकॉल करवा सकते हैं, उसे वापस मंगवा सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। बिफोर द प्रोसेस बिगनिंग, वर्क स्टेशन शुड बी क्लीन फॉर प्रीवियस प्रोडक्ट। जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, तो जो वर्क स्टेशन होता है हमारा जहाँ पे भी हम प्रिपेयर करने वाले होते हैं, ठीक है, प्रीवियस प्रोडक्ट जो हमने बनाए हैं उसको हमें पूरा क्लीन करना पड़ता है ताकि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को इजीली वहाँ पे बना सकें। During the processes, every minute detailed should be recorded, like name of product, material batch number, date of commencement, equipment, major step, intermediate stage, IPQC result, operations signature, etc. जब भी हम लोग किसी भी तरीके का प्रोसीजर फॉलोअप करते हैं या प्रोसेस में होते हैं तो हमें सारी मिनट की जो डिटेल होती है वो मेंशन करनी पड़ती है। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, किस डेट में हमने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मेजर स्टेप्स हम अपने प्रोसीजर को करने में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही हैं,
आईपीक्यूसी का मतलब होता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन-कौन से स्टेप्स को ले रहे हैं, उसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं और जो भी ऑपरेटर है, जो ये सारी चीज़ों को देख रहा है, उसके सिग्नेचर। तो ये सारे रिकॉर्ड हम लोग बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ जीएमपी। ये जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। इसमें जो भी वैलिडेशन रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स होती हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एनी स्मॉल चेंज विच रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी वैलिडेट। अगर कोई भी हम छोटा सा चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में कोई चेंज कर रहे हैं या इक्विपमेंट्स में कोई चेंज कर दे रहे हैं, जिस वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है अगर वो चेंज हो जाती है, तो उस चीज़ को हम वैलिडेट करेंगे, बार बार चेक करेंगे कि कहीं हमारे किसी भी तरीके के चेंज को करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी तो नहीं गिर जाएगी। उसको हम जो चेक करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है प्रोसेस वैलिडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो अप करके प्रिपेयर करते हैं, तो जो भी उसका रिसिप्ट होता है उसमें उसका प्रोडक्ट नेम मेंशन किया जाता है, रिसिप्ट की सारी डिटेल मेंशन की जाती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंशन की जाती है। सेकंड है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, क्या प्लान होता है, कितना क्वांटिटी हमने यूज़ किया है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लिए हैं, किस तरीके से हम जो भी प्रोडक्ट हमने बनाए हैं किस तरीके से हम उसको कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर हमारे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैच नंबरिंग। बैच नंबरिंग का ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक बनाते हैं, तो एक स्लॉट में या एक बैच में जितने भी ड्रग या कॉस्मेटिक बनते हैं उनका एक बैच नंबर इशू होता है। ये एक ऐसा नंबर इशू होता है जिससे हम बहुत इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है या कॉस्मेटिक है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अभी वो कौन से स्टेज में है। तो उसकी स्टेज को ट्रैक करने के लिए हमें बैच नंबर इशू किया जाता है। टेस्टिंग। टेस्टिंग का बेसिकली ये मतलब होता है यहाँ पे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू जो भी ड्रग है उसकी क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में टेस्ट किया जाता है। Record of analysis. All detail required for fill forms during analysis like product detail, validation record, calibration record, etc. Record of analysis का ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन है या नहीं, उसके लिए जितनी भी स्टेजेस होती हैं उसमें हम लोग बार बार पे क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। तो जो भी क्वालिटी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, या हमने जब इक्विपमेंट का वैलिडेशन किया तो वैलिडेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं, या इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया तो जो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस मटेरियल्स। रेफरेंस मटेरियल शुड बी स्टोर्ड टिल 3 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट इन सेम कंडीशंस, फाइनल पैक्ड फॉर्म। जो भी रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं उसका ये मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम बना लेते हैं और उसका जो एक्सपायरी होता है, उसके एक्सपायरी के 3 महीने तक हमें वो सारे रेफरेंस मटेरियल, सारी डिटेल प्रोडक्ट की अपने पास संभाल के रखनी पड़ती है, उसे हम लोग रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट रिकॉल। Product should be distributed only after approval of quality control and quality assurance department. जब भी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की क्वालिटी एश्योर हो जाती है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, उसके बाद ही हम किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को अप्रूवल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। If any problem is discovered, the product should be recalled from the market from all levels of distributions. अगर किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम डिस्कवर हो जाती है या पता चल जाती है हमें बाद में, तो जहाँ जहाँ पे भी मार्केट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है उस प्रोडक्ट का, वहाँ से हमको उसको वापस मंगाना पड़ता है और इस प्रोसीजर को हम लोग प्रोडक्ट रिकॉल बोलते हैं। रिटर्न प्रोसीजर शुड बी अवेलेबल फॉर रिकॉल।
प्रोडक्ट के रिकॉल के लिए, प्रोडक्ट को वापस मंगाने के लिए हमें रिटर्न प्रोसीजर जो होता है वो देना पड़ता है, अवेलेबल कराना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉल। अगर हमें प्रोडक्ट रिकॉल करना है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। Quantities recovered should be compared with distribution and stored separately till final report is issued। जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हमें रिकवर वे में आती हैं वापस, उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमने कितना क्वांटिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था और कितनी हमें रिकवर होके वापस मिली हैं, और जो हमें रिकवर होके वापस मिलती हैं उसको हम सेपरेट वे में स्टोर करके रखते हैं जब तक कि हम फाइनल रिपोर्ट को इशू नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेन एंड एडवर्स रिएक्शन। कंप्लेन शुड बी सीरियसली रिव्यूड एंड रेमेडीज शैल बी टेकन एंड रिकवर्ड। जो भी कंप्लेन होती है, मानिए हमने कोई भी ड्रग प्रिपेयर की, तो अगर वो कोई भी एडवर्स रिएक्शन शो कर रही है या साइड इफेक्ट शो कर रही है तो उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली रिव्यू किया जाता है, और कौन सी रेमेडीज़ हम प्रिपेयर कर सकते हैं या देनी चाहिए उन साइड इफ़ेक्ट्स को नॉर्मल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करके रिकमेंड किया जाता है। सीरियस कंप्लेंट शुड बी रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज़। अगर कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है जिसके लिए कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उसको हमें अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट को भेजना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है साइट मास्टर फाइल। लाइसेंसी शैल मेंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द साइट मास्टर फाइल। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो जो भी लाइसेंसी है उसको एक साइट मास्टर फाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, और उसमें उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करने पड़ते हैं और अपने पास स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो हमारी प्रीमाइसेस है या जो लाइसेंसी के जो भी प्रोडक्ट हैं या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं एक्टिवली जो वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें उसको अपनी जो फाइल वो बना रहा है साइट मास्टर फाइल, उसमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेकंड है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में ये मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी बनी है उसका लेआउट कैसा है, उसको बनने के लिए जो भी मटेरियल हमने यूज़ किए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो किस तरीके के मटेरियल हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर वे में है या नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, स्पेशल एरियाज़ है या नहीं, सैनिटेशन के लिए एरियाज़ हैं या नहीं, क्योंकि एरियाज़ का जो मैंने पॉइंट बताया था तो मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजिंग रूम या वॉशरूम्स सेपरेटली होने चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रीमाइसेस के अंदर वो मेंशन करेगा। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के अंदर कोई भी लाइसेंसी ये बताएगा कि लिस्ट क्या है इक्विपमेंट की, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन बताएगा कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनका वैलिडेशन और कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं, उनका क्या प्रोसीजर था करने का और क्या रिजल्ट एनालिसिस की रिपोर्ट आई, ये सारी चीज़ें वो साइट मास्टर फाइल में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए क्या रिटन प्रोसीजर हमारे पास है सैनिटाइजेशन के लिए, और किस तरीके से हम अपने इक्विपमेंट का या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सैनिटेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा प्रोसीजर वो यूज़ कर रहा है सैनिटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी। साइट मास्टर फाइल में जो भी लाइसेंसी होता है वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है। वो डॉक्यूमेंटेशन जब हम रॉ मटेरियल का कलेक्शन करते हैं तो कहाँ से हमने रॉ मटेरियल का कलेक्शन किया है, उस रॉ मटेरियल का हमने कितना परसेंटाइल या कितना क्वांटिटी यूज़ कर लिया है, कितना हमारे पास रिमेनिंग रह गया है, इस चीज़ का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। बैच वाइज कितने फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ गए हैं, कितने हमने स्टोर किए हैं, इस चीज़ का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें साइट मास्टर फाइल में मेंटेन करके रखनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन। जब भी हम किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक
की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो उसमें प्रोडक्शन एरिया होता है, वहाँ पे हम किस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन एरिया में, उनकी वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल हम लोग साइट मास्टर फाइल में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की क्वालिटी को स्टैंडर्ड लेवल में लेकर आने के लिए या उसमें कंटामिनेशन ना हो, उसके लिए हम लोग जो जो प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं या बार बार क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाके ड्रग या कॉस्मेटिक की क्वालिटी को चेक किया जाता है, वो जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी हम साइट मास्टर फाइल में मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लेन मैनेजमेंट। जब भी हमारा ड्रग या कॉस्मेटिक प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम किसी भी तरीके के सेलिंग कर देते हैं, तो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम होलसेलर्स को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ड्रग या कॉस्मेटिक को, उसका पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अगर होलसेलर के थ्रू किसी भी तरीके की कंप्लेन आती है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, तो उसकी हैंडलिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, या प्रोडक्ट रिकॉल का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को वापस मंगवाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं वो हम साइट मास्टर फाइल में मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ इंस्पेक्शन। जब हम कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक प्रिपेयर करते हैं, तो हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हमने ड्रग या कॉस्मेटिक को स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रिपेयर किया है या नहीं। इसे हम लोग सेल्फ ऑडिट भी बोलते हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो भी सारे हम साइट मास्टर फाइल में मेंटेन करके रखते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट। अगर हम अपने ड्रग या कॉस्मेटिक को जो हमने प्रिपेयर किए हैं, उन्हें हम लोग अगर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी डिटेलिंग होती है वो भी हम साइट मास्टर फाइल में मेंशन करके रखते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग जिस फाइल में मेंटेन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं साइट मास्टर फाइल। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।